नमस्कार। मौसम जलवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान विशेषकर रात्रि के समय किस प्रकार रहेगा मौसम। यहाँ पर देखिए, दक्षिण मध्य पाकिस्तान पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास भी एक सर्कुलेशन है, लेकिन ये केवल जो है हवाओं के घूर्णन के रूप में है। WD उत्तरी राज्यों से होते हुए आगे निकल चुका है, लेकिन थोड़ा प्रभाव यहाँ पर जो है सर्कुलेशन की वजह से बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य भागों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र लगभग जो है डेवलप हो चुका है और यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के लगभग पूर्वी मध्य भागों के आसपास बना हुआ है, जहां से जो है मानसून की अक्षीय रेखा या कह सकते हैं मानसून ट्रप गुजर रही है उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ ऊंचाई वाले इलाकों के आसपास से लगाकर, या कह सकते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक पहुँच रही है। वहीं एक ट्रप जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की ओर से बनी हुई है। साथ ही पश्चिम घाट पर भी एक ट्रप बनी हुई है और पश्चिम घाट पर बनी ट्रप जो है अब सक्रिय होने वाली है। पश्चिम घाट के क्षेत्र में आने वाले लगभग एक सप्ताह के दौरान कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा दर्ज होगी। कई इलाकों में यहाँ पर जो है कर्नाटक, केरल के क्षेत्र हैं, तटीय भाग हैं पश्चिमी घाट वाले, वहाँ पर कई जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा होने से जल भराव वाली गतिविधियाँ या कुछ जगहों पर बाढ़ वाली स्थिति देखने को मिल सकती हैं। गोवा से लगाकर महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाकों में भी जो हैं, जो समुद्री किनारे हैं, तटीय भाग हैं पश्चिम घाट क्षेत्र के, वहाँ पर भी कई इलाकों में भारी वर्षा होगी। मुंबई में भी जल्द ही मूसलाधार वर्षा का दौर देखने को मिलेगा। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में या रात्रि के समय से लगाकर जहां पर कुछ छुटपुट हल्की मध्यम खंड वर्षा, कहीं मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने जैसी संभावना है, वो केवल यहाँ पर देख सकते हैं कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्र हैं। चूरू से लगाकर कुछ झुंझुनू, सीकर, अलवर के क्षेत्र हैं, जयपुर के मिले जुले क्षेत्र हैं, यहाँ पर छुटपुट इलाकों में खंड वर्षा, मेघ गर्जन की संभावना है। जबकि कोटा, सवाई माधोपुर से लगाकर और बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इसके अलावा राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुछ सिरोही और पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र, जहां पर कुछ जगहों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना बन रही है। आज दोपहर के बाद से लगाकर भी कुछ इलाकों में उदयपुर और पाली, सिरोही के मिले जुले इलाकों में कुछ खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली। ऐसी ही गतिविधियों में कल से कुछ और हल्के से बादल जोधपुर संभाग के कुछ मध्य भागों की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे, ऊंचाई वाले, जिसमें कुछ बिजली चमक और चुटपुट खंड वर्षा वाली गतिविधि रहेगी। कल 4 जुलाई है और 5 जुलाई से गतिविधियों में कुछ जो है और बढ़ोतरी होगी और कोटा, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के क्षेत्र में कुछ मेघ गर्जन और हल्की मध्यम क्षेत्रीय वर्षा होने की संभावना है। कुछ एक क्षेत्रों में मूसलाधार गतिविधि भी सीमित दायरों में शुरू हो जाएगी 5 जुलाई के आसपास से लगाकर। 6 जुलाई से देखें तो लगभग 6 जुलाई से लगाकर जहाँ भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में, जयपुर संभाग सहित मध्यम से तेज खंड वर्षा और कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी बौछार वाली गतिविधियाँ भी शुरू हो जाएगी। और 6 जुलाई से लगाकर देखें तो ये लगभग 11 जुलाई तक के बीच में कई इलाकों में, या कह सकते हैं लगभग एक बार संपूर्ण राजस्थान में मध्यम से लेकर तेज बारिश का दौर, एक समान गतिविधियां होने जैसी भी संभावना रहेगी, जिसमें बीकानेर संभाग से लगाकर जोधपुर संभाग के अधिकतर भाग हैं, बीकानेर संभाग के अधिकतर भाग, जहाँ पर जो है लगभग कम से कम 30-35 मिलीमीटर से लगाकर जो है 50-60 मिलीमीटर तक के बीच वाली गतिविधियां जो हैं 6 जुलाई से लगाकर 11 जुलाई के मध्य रहेगी। यानी जहां पर अब तक बारिश बिल्कुल नहीं है, उन क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बुआई लायक और जहां पर फसलें जो हैं मुरझा रही हैं, उनको एक बड़ा जीवनदान मिलेगा और अच्छी बारिश यहाँ पर दर्ज होने की संभावना है। कई इलाकों में मध्यम से लेकर भारी या मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिलेगी, तो कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधियों का दौर भी, जिसमें कोटा, उदयपुर, अजमेर और कुछ जोधपुर संभाग के अरावली रेंज के क्षेत्र रहेंगे, तो कुछ जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्र भी रहेंगे। तो वहीं सीमित दायरों के कुछ बीकानेर संभाग के क्षेत्र भी, गंगानगर, हनुमानगढ़ के उत्तर मध्य भागों से लगाकर पंजाब, हरियाणा वगैरह, उसी दौरान WD भी आ जाएगा। अब इस प्रकार देखिए तो जो पूर्वी जेट का इलाका भी बना हुआ है या दायरा बना हुआ है, वो देख सकते हैं इस प्रकार बादल दक्षिण पूर्व दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान या जो चूरू तक के इलाके हैं, वहाँ झुंझुनू, सीकर से लगाकर बादल जो हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तेजी से बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। और जो पश्चिमी जेट धारा है, वह आप देख सकते हैं जम्मू के आसपास के क्षेत्र, वहाँ से लगाकर, लेकिन जैसे ही WD 6 तारीख के आसपास जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या कह सकते हैं पंजाब से लगाकर जम्मू तक के क्षेत्रों में नज़दीक आएगा, उस दौरान पश्चिमी जेट धारा भी हल्की उत्तर मध्य राजस्थान तक पहुंच जाएगी। उसी दौरान मानसून ट्रप भी जो है, जैसे निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ने लगेगा 6 तारीख के आसपास, जब ये छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र पर पहुंच जाएगा, महाराष्ट्र के पूर्वी भागों के आसपास से लगाकर, तो मानसून ट्रप भी जो है इसी जगह से लगाकर, यानी निम्न दबाव के आसपास से होते हुए बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग होते हुए राजस्थान के मध्य भाग तक पहुंच जाएगी। उसके बाद में जो है राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों तक पहुंच जाएगी, गुजरात के उत्तरी भागों तक ये मानसून ट्रप बनेगी उस दौरान। और उसी समय जो है एक ट्रप जो है अरब सागर के मध्य से लगाकर गुजरात होते हुए राजस्थान के क्षेत्र में बनेगी। उसी दौरान अगर मौसमी हलचल बिल्कुल अनुकूल रही WD के और
जो पूर्वी हवाएं बहती हैं कभी वो ऊंचाई पर होती हैं, तो वहीं दक्षिण पश्चिमी निचली हवाएं होती हैं जिसमें बादल दक्षिण पश्चिम से चलते हैं, कुछ उत्तर पूर्व से आते हैं, तो कुछ जो है निम्न दबाव की वजह से काफ़ी ऊंचाई वाले बादल जो हैं वह हवाओं की गति और उसमें और अलग हो जाती हैं, यानी उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व कोई भी उस दौरान रहती हैं। तो मतलब 3-4 दिशाओं से बादल जो हैं ऊंचाई एक दूसरी परत के ऊपर नीचे जो बादल रहते हैं वो अलग अलग दिशा से आते हुए दिखाई देते हैं। उस दौरान जो है WD रहता है, तो उससे जो है किसी भी बादलों का जो है उस दौरान जो है ट्रप के रूप में इससे जुड़ा हो सकता है। और इससे जुड़ा होता है तो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, हिमाचल के क्षेत्र हैं, इसके अलावा पंजाब के जो उत्तर मध्य भाग है वहाँ पर कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ हिमालयी राज्यों से देखने को मिलेगी। कुछ पंजाब के भी उत्तर मध्य भाग हैं या हरियाणा के उत्तर मध्य भाग हैं वहाँ से लगाकर, जबकि दक्षिण मध्य भाग रहेंगे पंजाब के, हरियाणा के उत्तर मध्य राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़ तक, जहाँ पर कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना रहेगी। कई इलाकों में मध्यम से लेकर भारी वर्षा की भी संभावना उस दौरान रहेगी। कुल मिलाकर देखें तो 6 जुलाई से लगाकर 11 जुलाई के मध्य एक बारिश का दौर, सक्रिय मानसून की गतिविधियों का दौर लगभग संपूर्ण राजस्थान में अच्छी बारिश देने के अनुकूल स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान के पूर्वी मध्य भागों तक भी इस मानसून का असर दिखाई देगा। वहीं उसके बाद 11-12 तारीख के आसपास एक और चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है, जिसके बाद लगभग 15-16 तारीख 17 तारीख आते आते फिर से मानसून गतिविधियों में राजस्थान में हलचल बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी कोई विशेष लंबा ब्रेक या फिर जो है कह सकते हैं मानसून ब्रेक वाली कंडीशन फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। वहीं अल नीनो की स्थिति के बारे में भी देखें तो कोई विशेष जो है इस प्रकार नहीं है कि अल नीनो वहाँ पर जो है पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान अब जो है अल नीनो की कैटेगरी में 90% तक दिखा रहा है कि इस साल अल नीनो रहेगा। लेकिन वहाँ पर अल नीनो या जो तापमान जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के मुकाबले देखें तो फिर भी जो है कुछ कम है, लेकिन फिर भी वह एल नीनो की कैटेगरी में लगभग जो है आया है। लेकिन उसका कोई विशेष प्रभाव अपने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इन क्षेत्रों से सीधा जोड़कर देखना भी बिल्कुल उचित नहीं है। इसीलिए एल नीनो का जो है ज़्यादातर दिमाग में रखते हैं किसान भाई कि एल नीनो वहाँ पर उभर रहा है, सीधे यहाँ पर बोल रहे हैं कि एल नीनो का असर है। आप पहले ही एल नीनो का, अभी तो मानसून की शुरुआत हुई, तो फिर आप किस प्रकार कह सकते हैं कि जो है हमारे क्षेत्र में जो है एल नीनो का प्रभाव उत्तर प्रदेश से लगाकर कई किसानों के वहाँ से भी जो है ये है कि हमारे भागों में भी जो है एल नीनो का प्रभाव है। कुछ उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र हैं, कुछ राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी मध्य इलाके हैं, वहाँ पर भी कि एल नीनो का प्रभाव शुरू हो गया है। तो ये जो है अभी इस प्रकार का या इस प्रकार का सोचना ये गलत है कि अभी तो 1-2 जुलाई निकली है, आज 3 जुलाई है, तो किस प्रकार रहेगा एल नीनो का प्रभाव ये अभी तय नहीं है और कोई विशेष प्रभाव होने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि आईओडी की गतिविधियाँ काफ़ी पॉजिटिव में जा रही हैं और आने वाले समय में अगस्त महीने में भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव स्थिति रहेगी, जिससे एल नीनो का प्रभाव कोई विशेष यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ये इस प्रकार का जो है हमारा अनुमान है। और साथ ही स्थानीय फैक्टर काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, तो एल नीनो का केवल सीधा राजस्थान से जोड़कर देखना ये बिल्कुल ही गलत होता है। ये पूरे दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रभाव पड़ता है। अब ये किस क्षेत्र में, किस राज्य में, किस देश में ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ये जो है समय पर कि आने वाला समय किस प्रकार रहेगा, वही जो है वास्तविक स्थिति किस प्रकार दर्ज होगी एल नीनो का, और जो आईओडी की गतिविधियों का तापमान है वो कह सकते हैं किस प्रकार दर्ज होगा हिंद महासागर के क्षेत्र में, वह जो है आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सब कुछ फिलहाल मानसूनी गतिविधियों के अनुकूल हैं। कोई विशेष जो है प्रभाव या ज़्यादा चिंता वाली बात या सीधा अभी से जो है जोड़कर देखना, अगर जुलाई में ही अपन जोड़कर देखेंगे कि प्रभाव शुरू हो गया, तो आप ये सोचें कि 15 जुलाई तक मानसून की घोषणा होती थी और 15 जुलाई तक आता था, तब किसान यहाँ पर शांत बैठे रहते थे, क्योंकि उनको था कि हमारे 15 जुलाई के आसपास मानसून आता है, उसके बाद सक्रिय होता है। लेकिन अब तारीखें नज़दीक आई और बिफरजोई की वजह से पहले बारिश शुरू हो गई, और अब मानसून भी कुछ 5-7 दिन देरी होने के बाद 5-7 दिन पहले आ गया फिर राजस्थान में। तो अब जो है लोगों में ये हलचल बढ़ गई कि मानसून आ गया, अभी तक बारिश नहीं हो रही है। तो इस प्रकार का दिमाग में नहीं रखना चाहिए। मानसूनी गतिविधियां हर साल 20-22 जुलाई के आसपास से ही ज़्यादा सक्रिय होने लगती हैं, और वहां से लगाकर जो अगस्त का अंतिम समय है वहां तक जो है काफ़ी ज़्यादा सक्रिय मानसून के लिए अनुकूल स्थितियां बनती हैं, चाहे वह अल नीनो का प्रभाव हो या फिर जो है ला नीनो की स्थिति हो। इसलिए अभी से ज़्यादा जो है चिंता नहीं करनी चाहिए। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।